अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटा जी आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक काफ़ी लंबा चौड़ा है तो वीडियो भी थोड़ी सी लंबी होगी, तो ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। सबसे पहले हम ये ज़रा बात कर लें कि टॉपिक दरअसल बेटा हमारे पास है क्या। टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस का बेटा मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके अंदर करंट गुजारा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का बेटा मतलब हुआ करंट गुजारना है। बट भाई साहब किस में से करंट गुजारना? डाइल्यूट। डाइल्यूट का बेटा मतलब होता है पतला। कोई भी ऐसी चीज़ जो पतली होती है वो डाइल्यूट कहलाती है। जैसे अगर किसी चीज़ में पानी डाल दोगे तो वो पतला हो जाएगा। तो डाइल्यूट का मतलब है जिसमें पानी ज़्यादा हो। एंड कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का बेटा मतलब होता है गाढ़ा, यानी जिसके अंदर पानी कम हो। यानी तुम ऐसा समझ सकते हो कि हम एक डब्बा लेंगे और डब्बे के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दें और ज़्यादा सारा पानी डाल दें तो ये डाइल्यूट बन जाएगा। और अगर बेटा हम एक डब्बा लें, डब्बे के अंदर नमक बहुत ज़्यादा डालें और पानी थोड़ा सा डाल दें और उसको अच्छे से घोल दें, यानी गाढ़ा पानी बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड, गाढ़ा। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। हमने करना क्या है, हमने पतले सोल्यूशन के अंदर से भी करंट गुजारना है और गाढ़े सोल्यूशन के अंदर से भी करंट गुजारना है। भाई साहब किसके? मेटल हैलाइड्स। अच्छा, मेटल हैलाइड्स का ना आप 9th क्लास 10th क्लास की हद तक समझ लो कि हम नमक की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलें फिलहाल अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब दरअसल बेटा हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हमने लिया एक डब्बा। जरा गौर से सुनते रहिएगा। सबसे पहले बेटा हमने एक डब्बा लिया। आपको याद होगा वो डब्बा जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म की जाती है, वो डब्बा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। फिर हमने किया क्या, इसके अंदर हमने नमक वाला पानी डाल दिया, यानी पानी H2O और साथ में प्यारा बेटा डाल दिया नमक। तो इसके अंदर हमने नमकीन पानी डाल दिया जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स भी लटका दिए। एक बेटा हमने जोड़ दिया बैटरी के प्लस के साथ और दूसरा बेटा जोड़ दिया बैटरी के माइनस के साथ। अच्छा, जिसको प्लस के साथ जोड़ा है उसका नाम एनोड कहना है, जिसको माइनस के साथ जोड़ा है उसका नाम कैथोड कहना है। क्लियर है? तो पहले तो ज़रा बेटा हम ये समझ लें कि अगर हम आपसे बात करें कि कैथोड की तरफ कौन जाएगा, ये कैथोड है ना, तो कैथोड की तरफ कौन जाएगा? कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब यह है कि कैथोड के पास Na+ भी जा सकता है और H पॉजिटिव भी जा सकता है, मतलब दोनों जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं चाह रहा हूं कि कैथोड की तरफ H पॉजिटिव चला जाए और Na+ ना जाए, या फिर चले मैं ये चाह रहा हूं कि कैथोड की तरफ Na+ चला जाए और H पॉजिटिव ना जाए। क्या मेरी यहां पर कोई मर्जी चल सकती है? नहीं, मर्जी नहीं चल सकती, पर हाँ एक रूल है, एक जो सीरीज़ है हमारे पास, वो सीरीज़ हमें ये बता सकती है कि इन दोनों में से कौन जल्दी यहाँ पर पहुँचेगा। और उसी सीरीज़ का बेटा नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। मैंने पूरी तो आपके सामने ड्रॉ नहीं की है, पर जितनी कॉन्सेप्ट लेने के लिए ज़रूरी है उतनी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। तो फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वो सीरीज़ है जो ये आपको बताती है कि कैथोड पर कौन सी चीज़ पहुँचेगी। मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा आयंस आ गए ना, तो इसलिए यही डिसाइड करेगी कि यहाँ पर कौन सी चीज़ पहुँचेगी। क्लियर है? अब एक्वियस सॉल्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सॉल्ट। बेटा याद रखिएगा, अगर तो आप खाली पिघला हुआ नमक डाल दो, खाली पिघला हुआ नमक, यहाँ पर नॉर्मल नहीं, यहाँ पर मोल्टन आएगा, मोल्टन मतलब पिघला हुआ। अच्छा, अगर तो बेटा जी आप पिघला हुआ नमक डाल दो तो फिर तो सिर्फ नमक के ही आयंस हैं, कोई गड़बड़ ही नहीं है। लेकिन अगर नमक के साथ पानी भी आ जाए तो अब पानी के अपने आयंस भी हैं और नमक के आयंस भी हैं, तो अब झगड़ा शुरू हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन यहाँ पर जाएगा, कैथोड के पास इन दोनों में से कौन जाएगा। अच्छा, अगला स्टेप, वाटर इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप ये मत कहना सर ये तो हमें पता है कि पानी एक बड़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी तो बड़े कम आयंस बनाता है। ठीक है, पानी कम आयंस बना रहा है, मगर बना तो रहा है, ऐसा तो नहीं कि बना रहा है भाई। मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड। अब जारी बात है जो आयंस है वो इधर उधर भागना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे नमक वाला पानी आएगा तो आयंस इधर उधर भागना शुरू करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अब आयंस ज़्यादा आ चुके हैं, मतलब पानी के डालने से आयंस ज़्यादा हो चुके हैं, प्लस वाले भी ज़्यादा हो गए, माइनस वाले भी ज़्यादा हो गए। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कौन जाएगा? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो सीरीज है जो ये हमें बताती है कि कैथोड की तरफ Na+ जल्दी पहुंचेगा या H पॉजिटिव जल्दी पहुंचेगा। तो आइए जरा बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात आपको बेटा एक चीज़ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? मान लीजिए कि हम किसी चीज़ का इलेक्ट्रोड बनाकर लगा दें, इलेक्ट्रोड ये वाला। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रोड इसके अंदर लगाओगे तो जारी बात है यहाँ तो वो ऑक्सीडेशन करेगा या फिर रिडक्शन करेगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद रखिएगा 2 तरह का होता है, ऑक्सीडेशन वाला भी और रिडक्शन वाला भी। अब मान लीजिए कि आपने मुझसे पूछा कि सर लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो मैंने आपको बताया कि लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -3.04 वोल्ट। ये आपने मुझसे पूछा। फिर आप अपने दूसरे केमिस्ट्री के टीचर के पास जाते हो और उनसे पूछते हो कि सर लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो वो आपको बताते हैं कि लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +3.04 वोल्ट।
भाई ये तो बड़ी परेशानी वाली बात होगी। भाई सर रऊफ कह रहे हैं कि -3.04 वोल्ट, और जो आपके दूसरे केमिस्ट्री के टीचर हैं वो कह रहे हैं +3.04 वोल्ट। अब सवाल ये कौन सही कह रहा है? तो आप घर पे चैट जीपीटी पे गए और आपने चैट जीपीटी से जाकर पूछा कि सर भाई के एक हमारे जो सर हैं वो तो कह रहे हैं कि लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -3.04 है, और जो दूसरे सर हैं वो कह रहे हैं +3.04 वोल्ट है। तो दोनों में से कौन सा ठीक है? तो चैट जीपीटी भाई साहब ने आपको बताया कि भाई साहब दोनों ही ठीक है, जो -3.04 कह रहे हैं वो भी ठीक है और जो +3.04 कह रहे हैं वो भी ठीक है। यानी जो -3.04 कह रहे हैं वो आपको लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल बता रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, और जो बेटा +3.04 कह रहे हैं वो उसी लिथियम का या उसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, वैल्यूज दोनों सेम रहेंगी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी तरह का होता है? दो तरह का, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अब सवाल ये क्या हमें दोनों वैल्यूज याद करनी पड़ेगी? नहीं, अब हमें बेटा सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू याद रखनी है। तो आपने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई साहब हम कौन सी वैल्यू याद रखें, रिडक्शन पोटेंशियल वाली या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली? तो चैट जीपीटी ने तुम्हें बताया कि भाई साहब तुम याद रखो रिडक्शन पोटेंशियल वाली, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज हैं वो दो हैं, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मगर याद कौन से वाली रखनी है? रिडक्शन पोटेंशियल। मगर दिल ही दिल में तुम्हें ये बात पता है कि दो वैल्यूज हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और रिडक्शन भी, लेकिन याद कौन सी करनी है, यूज कौन सी करनी है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसी रिडक्शन पोटेंशियल को देखते हुए एक सीरीज तैयार की गई है, जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड पर नजर भी आ रहा है। अब रिडक्शन क्या होता है? भाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हासिल करना। तो इस सीरीज में मैंने सबको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जैसे लिथियम को इलेक्ट्रॉन दिया, पोटेशियम को दिया, सोडियम को दिया, हाइड्रोजन को दिया, यानी मैंने सबकी रिडक्शन करवाई है। अब अगर आप गौर से देखो तो लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल आया है वो -3.04 है। माइनस का क्या मतलब है? करना चाह रहा, नहीं करना चाह रहा, मतलब बहुत कम है, बहुत कम है। फिर ये ज़्यादा होता गया, ज़्यादा होता गया, ज़्यादा होता गया, ज़्यादा होता गया, और दरमियान में हम आए। अब जैसे हम इस सीरीज के दरमियान में पहुंचते तो हमारी मुलाकात हाइड्रोजन से हुई। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकला? 0। फिर हम 0 से नीचे आते गए तो बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। तो इसका मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसके पास है? फ्लोरीन के पास, 2.87 वोल्ट। यानी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रिडक्शन कौन करना चाह रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा कौन है? फ्लोरीन। और सबसे कम रिडक्शन कौन करना चाह रहा है? लिथियम। इसका मतलब अब हमें समझ आ गया कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं इन सबकी वैल्यूज माइनस माइनस में है। माइनस माइनस का मतलब ये है कि ये सब रिडक्शन करना नहीं चाह रहे, मतलब ये रिडक्शन मजबूरी है, क्या करें, हमने मान तो लिया है कि रूल है रिडक्शन पोटेंशियल। तो अभी मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं इन सबके साथ माइनस माइनस है। माइनस माइनस मतलब रिडक्शन करना नहीं चाह रहे। हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन भी करना चाह रहा है, रिडक्शन दोनों। अब नीचे आ रहे हैं, अगर बेटा मैं हाइड्रोजन से नीचे वालों की बात करता हूँ तो ये सब प्लस 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 हैं। प्लस प्लस होने का मतलब ये है कि ये सब रिडक्शन करना चाह रहे हैं। यहाँ तक बढ़िया समझ आया? तो अभी फिलहाल हमें बात समझ आ गई कि रिडक्शन पोटेंशियल को देखते हुए एक सीरीज बनाई गई है। इसी सीरीज का नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है। इसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स हैं वो रिडक्शन करना नहीं चाहते, इसलिए उन सब के साथ माइनस 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 आया। और हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी हैं वो सब के सब रिडक्शन करना चाहते हैं, इसीलिए सबके साथ प्लस 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 आया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो अभी हमें बात समझ आ चुकी है। अब अगला स्टेप बेटा जी, अब जरा गौर से देखें, हमारे पास यहाँ पर दो आयन्स हैं, एक Na+ जो कि नमक से आया और एक H+ जो कि पानी से आया। अब ये Na+ और H+ दोनों कैथोड की तरफ खींचे जा रहे हैं, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी सवाल ये है कि दोनों में से कौन जल्दी वहाँ पर पहुँचेगा? तो आप जरा खुद देखो बेटा जी, हाइड्रोजन से ऊपर क्या मौजूद है? सोडियम। क्या ये रिडक्शन करना चाहता है या नहीं चाहता? नहीं चाहता, तभी तो उसके साथ माइनस आया पड़ा है। याद रहे मैंने अभी आपको बताया था कि कैथोड पर बेटा होती है रिडक्शन, अगर अभी नहीं बताया तो पिछले लेक्चर में बताया था, याद है? पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पाओ पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है तो कैथोड पर रिडक्शन होती है, हमें बात पता है। अब इसका मतलब ये कि Na+ और H+ दोनों को कैथोड पर पहुंच के रिडक्शन करनी है, मगर अगर आपको याद हो तो जो सोडियम है वो तो हाइड्रोजन से ऊपर है, मतलब वो रिडक्शन करना नहीं चाह रहा है। तो इसका मतलब चूंकि ये रिडक्शन करना नहीं चाह रहा है तो ये भाई साहब यहाँ पर नहीं जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर पहुँच जाएगा और जीत जाएगा। क्लियर है? अभी थोड़ा फील हुआ है मुझे पता है टॉपिक काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें आपको समझाएं। प्रोडक्ट्स एट कैथोड, अगर हम बात करते हैं कैथोड की, यानी यहाँ पर,
कैथोड की बात करें तो मेटल्स बिलो हाइड्रोजन और मेटल्स अबव हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पर दो हेडिंग डाली है बेटा। वो मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, अगर इनमें से कोई भी मेटल आ गई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो याद रखिएगा कि ये तो भाई साहब रिडक्शन करना ही नहीं चाह रहे, मतलब ये जान ही नहीं चाह रहे। तो अगर इनमें से कोई भी आ गया हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर, तो हमेशा हाइड्रोजन जीतेगा, हमेशा हाइड्रोजन जीतेगा। इसे मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए, अगर हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर कोई भी चीज आई तो भाई साहब वो तो रिडक्शन करना नहीं चाह रहे। अब चूंकि वो रिडक्शन करना नहीं चाह रहे तो वो अपनी जगह पे बैठे रहेंगे और हाइड्रोजन भाग के कैथोड की तरफ चला जाएगा। अच्छा, अब अगला स्टेप, अगर बेटा मैं हाइड्रोजन से नीचे वालों की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन से नीचे वाले जिन सबकी वैल्यूज प्लस प्लस हैं, मतलब ये रिडक्शन करना चाह रहे हैं। आप चाहो तो अपनी बुक में उर्दू में लिख लेना, हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी हैं वो रिडक्शन करना चाह रहे हैं और हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं वो रिडक्शन करना नहीं चाह रहे। तो अब जरा गौर से देखें, तो हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी रिडक्शन करना चाह रहे हैं, तो अगर इनकी लड़ाई हाइड्रोजन से हुई तो हाइड्रोजन हमेशा हारेगा। जैसे देखें, अगर मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर डाला हुआ है कॉपर क्लोराइड, अगर बेटा मैंने इसके अंदर कॉपर क्लोराइड डाला तो अब दो में लड़ाई है, कॉपर में और हाइड्रोजन में। कॉपर पर भी प्लस चार्ज है और हाइड्रोजन पर भी प्लस चार्ज है। अब सवाल यह कि दोनों में से कैथोड की तरफ कौन खिंच के जाएगा, सोचें जरा बेटे जी। अगर आप गौर से देखो तो हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर और उसकी वैल्यू भी प्लस में है, मतलब ये रिडक्शन करना चाह रहा, हाइड्रोजन से ज्यादा करना चाह रहा। अब चूंकि ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिडक्शन करना चाह रहा, तो इसलिए ये भाई साहब ज्यादा जल्दी भागेगा और हाइड्रोजन नहीं भाग पाएगा, हाइड्रोजन पीछे रह जाएगा। तो इसका मतलब ये जीतेगा, हाइड्रोजन हारेगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन से नीचे नीचे आ जाए तो फिर मेटल जीतेगी, और अगर हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर आ जाए तो वो तो रिडक्शन करना नहीं चाहेंगी, तो ये भाई साहब हाइड्रोजन ही जीतेगा। क्लियर है? बढ़िया समझ आया तक? प्रोडक्ट्स एट कैथोड। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा पॉइंट बेटा, अगर आप गौर से देखो तो जब हम नीचे गए सबसे ज़्यादा, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिडक्शन करना चाह रहा, हाँ देखिएगा। अब सवाल ये कि अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा, मतलब रिडक्शन कर रहा, तो भाई साहब किसी के तो इलेक्ट्रॉन इसने छीने हैं। बजारी बात है, फ्लोरीन के पास अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसने किसी के तो इलेक्ट्रॉन छीने। तो जिस भाई साहब से इसने इलेक्ट्रॉन छीने हैं तो उसकी क्या हुई होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी फ्लोरीन ने क्या किया, किसी दूसरे बंदे से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, अब उस बंदे की हुई है ऑक्सीडेशन। अब चूंकि उस बंदे की ऑक्सीडेशन हुई, इसका मतलब यह है कि फ्लोरीन ने दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाई, तो फ्लोरीन हो गया एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखिएगा, फ्लोरीन एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन। अच्छा, तो ऊपर आ जाए लिथियम। लिथियम तो आपको पता है रिडक्शन करना ही नहीं चाह रहा। अगर ये रिडक्शन करना नहीं चाह रहा, मतलब सामने वाले के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है, तो मतलब ये रिडक्शन करना ही नहीं चाह रहा। तो अब चूंकि रिडक्शन करना नहीं चाह रहा, तो मतलब सामने वाले की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, और अगर सामने वाले की ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो ये भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा गंदा वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कौन है, वो लिथियम। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो फ्लोरीन है। बाकी बातें बड़ी क्लास में। अभी फिलहाल अगला प्रोडक्ट्स एट एनोड। अब जरा हम एनोड की बात करते हैं। अच्छा जरा इधर आ रहे हैं, एनोड पर बेटा जी पॉजिटिव चार्ज है। अगर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो एनोड की तरफ दो चीज़ें खींची जाएंगी, या तो Cl नेगेटिव या फिर OH नेगेटिव। तो सवाल यह कि कौन जीतेगा, क्या Cl नेगेटिव यहाँ पर पहुंचेगा या OH नेगेटिव? क्या ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिसाइड करेगी? नहीं, यहाँ पर आपको कुछ और रट्टा मार दो बेटा। अगर तो मैं प्रोडक्ट्स एट एनोड की बात करता हूँ तो अब दो बातें, या तो आपके पास सोल्यूशन होगा डाइल्यूट या फिर आपके पास होगा कंसंट्रेटेड। अगर तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट मतलब पतला जिसमें पानी ज्यादा है, अगर तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें पानी ज्यादा है, तो फिर डेफिनेटली जब पानी टूटेगा तो पानी के टूटने से निकलेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब चूंकि पानी टूटा तो पानी में खूब ढेर सारे OH नेगेटिव हैं, तो वो ज्यादा सारे OH नेगेटिव यहां पर पहुंच जाएंगे। कहां पर? एनोड के पास। एनोड के पास, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पानी में से ज्यादा सारे जो OH नेगेटिव आए हैं वो एनोड की तरफ खींचे जाएंगे। अगला स्टेप, अब बेटा ये यहाँ पर 4 OH आ चुके हैं, 4 OH बेटा जी। एक तो ये बनेगा, ये जरा H2O, फिर नीचे भी ये बनेगा H2O, मतलब 4 OH है, H2O बेटा जी। ये जो O है ये इसके साथ चिपक जाएगा और हमारे पास बनेगा O2, और चूंकि इन सब के ऊपर माइनस चार्ज है तो ये सब के सब एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, तो टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको ये बात पता है P.A.O पाओ, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना।
क्लियर है? तो अभी हमने क्या समझ लिया? हमने समझ लिया कि अगर तो सोल्यूशन डाइल्यूट है, अगर तो सोल्यूशन पतला है तो फिर पानी जीतेगा, मतलब पानी के अंदर जो आयंस हैं वो एनोड की तरफ ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे, OH वाले। लेकिन अगर सोल्यूशन हो जाए कंसंट्रेटेड यानी कि गाढ़ा, तो अगर हो जाएगा गाढ़ा तो फिर क्या होगा? फिर दूसरे वाला, फिर नमक जो दूसरा है, सारी बात, फिर तो नमक ज़्यादा ना, तो नमक के अंदर से क्या आया? जैसे नमक ज़्यादा NaCl, पानी कम है। अब चूंकि नमक ज़्यादा है तो नमक वाले आयंस जीतेंगे, यानी क्लोराइड आयन वहाँ पर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, यानी कि करेंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होनी है। मैंने आपको 2 बातें समझाई। मैंने आपको ये बोला कि अगर तो बेटा हमारे पास डाइल्यूट आ जाए, डाइल्यूट का मतलब है पतला, पानी वाला, तो फिर पानी जीतेगा, मतलब पानी के अंदर जो OH नेगेटिव है वो ज़्यादा पहुँच जाएंगे। और अगर आ जाए गाढ़ा, कंसंट्रेटेड, तो फिर जारी बात है जो नमक के अंदर से क्लोराइड आयन निकले हैं वो ज़्यादा सारे वहाँ पर पहुँचेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर आपस में चिपक जाएंगे और चिपक कर क्लोरीन गैस बना देंगे। बढ़िया समझ आएगा नहीं? कैथोड के मामले में कौन जीतेगा? कैथोड के मामले में डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एनोड के मामले में कौन डिसाइड करेगा? एनोड के मामले में डिसाइड करेगा या तो डाइल्यूट या फिर बेटा जी कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट है तो पानी वाले आयंस जीतेंगे और कंसंट्रेटेड है तो नमक वाले आयंस यानी क्लोराइड आयंस जीतेंगे।